Perfection is an illusion, and yes, we should remember that we all have those little imperfections within us, but the need is to celebrate them. Hello ladies and gentlemen, I Shreya Katyal welcome you all to today's talk, and I'm at Marwa Studios. Today I'm going to take you to the press conference of Miss India Deaf Vidisha Balyan. So let's see how her journey has been, who have been the biggest support to her, and of course she's going to represent India in South Africa. So let's get that blessings and love for her to represent India on such a huge platform. I'm going to talk to the very pretty and talented Vidisha Balyan, our superstar for the day. Hello. So अब पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपकी लेवल ऑफ एक्साइटमेंट क्या है, कैसा फील हो रहा है आज? अनलिमिटेड, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बस मेरा अब मेन फोकस है मिस वर्ल्ड, ताकि मैं इंडिया को और प्राउड फील कराऊँ। तो विदिशा, अब तक की जो जर्नी रही है आपकी, वो किस तरीके की रही है? क्या आपने वो हैप्पी मोमेंट्स देखे हैं, लो मोमेंट्स देखे हैं, हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स? थोड़ा सा शेयर करिए हमारे साथ। जर्नी मेरा बहुत अच्छा था। हैप्पी मोमेंट ये है जब मैं डफ ओलंपिक्स में इंडिया को रिप्रेजेंट किया, प्राउड फील किया, और जो वो राज गाना वो सुन के खुश बन पाता है, वो हैप्पी मोमेंट था। लो मोमेंट तो ज़्यादा कुछ नहीं था, बस यार थोड़ा इंजरी हो गई थी बीच में, थोड़ा सा इंजरी हो गई, लेकिन फिर ठीक हुआ। डेफिनेटली, बिकॉज प्लेजर को फील करने के लिए थोड़ा सा पेन भी ज़रूरी है, वरना डिफ्रेंशिएट करेंगे कैसे, राइट? ब्यूटीफुल, हमें आप पे बहुत प्राउड है। मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे कि हम सबके पीछे, हमारी जर्नी, हमारी सक्सेस के पीछे किसी ना किसी का हाथ होता है, कोई इंस्पिरेशन होती है। तो आपकी वो बिगेस्ट इंस्पिरेशन कौन है? वो कौन है आपके मेंटर्स और आपकी टीम जिन्होंने आपको सपोर्ट किया और किस वे में किया? विलिंग हैप्पीनेस 2013 में मैं दीपा मैम मिली, हम दोनों साथ में फिटनेस करते थे। हम दोनों का सेम इंस्ट्रक्टर था, 2013 से जानते हैं। उसके बाद से जब मैं मिस डफ इंडिया जीती, मिस डफ इंडिया से मिस डफ वर्ल्ड थोड़ा टफ होता, तो मिस डफ वर्ल्ड के लिए बहुत सपोर्ट, बहुत हेल्प की ज़रूरत होती है। तो मारवा स्टूडियोज़ ने काफ़ी हेल्प किया। मारवा स्टूडियो डॉक्टर संदीप मारवा ने एक टीम बनाई बहुत बड़ा, स्टाइलिस्ट संदीप अलूवालिया, टॉप स्किल ट्रेनर्स चुनाइना कचियप, मेकअप आर्टिस्ट सोनिया डिंगरा and Raghav Marwa, video producer, director, and रीता गंगवानी जो ग्रूम कराते हैं, ग्रूमिंग सेशन के लिए रीता गंगवानी ने कराया, और स्पॉन्सर्स के लिए एयर टिकट और स्टे के लिए साउथ अफ्रीका के लिए महावीर इंटरनेशनल को भी बहुत बड़ा थैंक्स बोलना चाहती हूँ। सो जैसे कि हम सबकी जर्नी सक्सेस के पीछे एक पूरी टीम होती है, बिकॉज टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर, उसी तरीके से विदिशा की सक्सेस के पीछे भी इतना बड़ा क्रू है, उसकी टीम है, तभी वो आज यहाँ पहुँच पाई है। डेफिनेटली विदिशा, अब मैं चाहती हूँ कि आप शेयर करें अपनी मॉम के बारे में, बिकॉज एक मदर जो होती है वो अपने चाइल्ड की बिगेस्ट स्ट्रेंथ होती है। तो किस तरीके से मम्मा ने आपको सपोर्ट किया, आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट किया? फैमिली मेरा काफ़ी सपोर्ट किया। मम्मा ने हर सिचुएशन, जब भी मैं चाहती हूँ मम्मा मुझे फैशन शो में जाना तो वो रेडी हो जाता है। जब अगर मैं कहूँगी मम्मा मुझे स्पोर्ट्स में जाना तो हमेशा रेडी रहता है। कभी मुझे किसी चीज़ को मना नहीं किया। जो भी करना चाहती हूँ हमेशा मम्मा रेडी होती है। हर सिचुएशन में मम्मा हमेशा हेल्प करते हैं। क्या मैसेज देंगे आप इस बड़े प्लेटफॉर्म के थ्रू दुनिया को, या किस वे में सोसाइटी को हेल्प करेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी डिसेबिलिटीज़ होता है, या अपना आप को लो फील मत करो, अपना आप को हाइड मत करो नॉर्मल लोगों से। जो चीज़ है उसको देखो, जो चीज़ नहीं है वो मत देखो। हमेशा हर सिचुएशन में पॉजिटिव रहो और खुश रहो, स्माइल। Exactly. So smile, the curve that sets everything straight. Thank you, Vidisha, for inspiring us, and we wish you very good luck. Namaste. I'm Vidisha, and I'm proud to represent India at the Miss World Deaf 2019 in South Africa. I was born with a severe lung condition and was immediately put into intensive care. The side effects of the medication led to my hearing and speaking loss, a condition which led to me being mocked. To overcome the challenge I was faced with by being differently abled, I needed to start loving and accepting myself. That is when I decided to make sports my strength. I was soon representing India for lawn tennis in Turkey and came 5th worldwide. This is when I realized my potential, and my hard work led me to the title of Miss India Deaf 2019.
Wearing the support of my family and mentors as a badge of pride, I moved towards the Miss World Deaf 2019 pageant in South Africa. We are born differently with a purpose, and as we grow, we discover it. My biggest achievement would be if I could bring a smile on someone's face. I am hoping that being Miss World Deaf will provide me with the platform to make a difference and see my dreams come true. I look forward to meeting my fellow contestants and wish them all the best as we embark on this beautiful journey in South Africa. Love you all. Thank you. मैं विदिशा से यही कहना चाहूँगी कि अब आपने अपना काम कर दिया, इतनी मेहनत करी, इतनी तैयारी करी, अब आपको पीछे से धक्का देने के लिए हम सभी भारतीयों की ब्लेसिंग्स हैं। तो जब वो सब मिलकर आपको ब्लेस करेंगे और आप हिंदुस्तान का झंडा लेके जब वहाँ पे खड़ी होंगी, तो मैं समझती हूँ ये आपके लिए और हम सब के लिए सबसे प्राउडेस्ट मोमेंट होगा। और उस हाई को, उस एनर्जी को जो कि हमारे भारतीय आपकी तरफ भेजेंगे, उसको अपनी एनर्जी मान के खुद को सरेंडर कर देना और हमारे भारतीयों के लिए खास वो क्राउन ज़रूर लाना, ताकि हम एक इतिहास रच सकें एक दिव्यांग की दुनिया में, कि अगर आप कुछ भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि विदिशा बाल्यान की जर्नी में आपका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है? कंट्रीब्यूशन तो कुछ नहीं कह सकते कि कंट्रीब्यूशन किया है, क्योंकि उस लड़की की मेहनत ही अपनी बहुत है। हम लोग तो बस एक बेसिकली जो है माध्यम बने व्हीलिंग हैप्पीनेस के साथ और मिस्टर संदीप मारवा के साथ। जो कंट्रीब्यूशन मेन कंट्रीब्यूशन रहा है वो मिस्टर संदीप मारवा का ही रहा है। उन्होंने हमें बुलाया, जैसे मुझे उनमें से कहा कि हाँ आप इनकी स्टाइलिंग करो, इनका मेकअप आप लो, इनकी ग्रूमिंग आप लो, तो वो चीज़ मैंने ली उनकी। और मुझे पर्सनली लगा कि ये जो बच्चा है वो इतनी मेहनत कर रहा है, इतना आगे बढ़ कर रहा है, क्योंकि वो कई जगहों से जो कहते हैं ना, लोगों से सुन चुकी थी कई बार कि वो सुन नहीं सकती, वो उसे खुद भी महसूस हो चुका था कि वो नहीं सुन सकती, जबकि मैंने पर्सनली रियलाइज़ किया उसके साथ कि वो बहुत अच्छे से दिल से सुनती है। अगर हम लोग उससे बात करें, सामने से देखें, तो जैसे ही हम उसकी तरफ देखते हैं ना, तो शी विल गिव यू द आंसर्स, ऑल द आंसर्स यू विल लिसन, बिकॉज वो दिल से बोलती है। और जितना उसने मेहनत किया है पर्सनली, चाहे वो टेनिस में हो, चाहे वो स्विमिंग में हो, और भी कई चीज़ें हैं उसका, वो बास्केटबॉल भी खेलती थी, और जितना भी उसको कहा गया, सिखाया गया है, उसने बढ़ चढ़ के जिसे कहते हैं ना पार्ट लिया है। We all inspire each other and that is how life works। और जैसा कि आपने हमें बताया कि वो बहुत दिल से सुनती है, तो मुझे लगता है कि बोलने के लिए या समझने के लिए हमें लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है, आँखें जो हैं वो ही सब कुछ कह जाती है। So that is the language we all speak, the language of love through our eyes। अगर उसको सुबह 6 बजे भी उठाया जाए तो वो उठती है, उसको दौड़ने को कहा जाए दौड़ती है, नमक छोड़ने को कहा जाए नमक छोड़ा हुआ है उसने। हर चीज़ जहाँ से डाइटिशियंस को वो फॉलो करती है, योगा वो फॉलो करती है, हर चीज़ में जिस तरह वो पार्टिसिपेट कर रही है, अपनी तरफ से मेहनत जो दिखा रही है, मुझे लगता है कोई और भी ऐसा स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट नहीं होगा अभी तक जो इस तरह से वो पार्टिसिपेट कर सके। वो कथक उसने सीखा है फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, और जो जिम की ट्रेनिंग है वो भी उसमें पार्टिसिपेट कर रही है। तो आई थिंक सो कि उसको क्राउन लाना ही चाहिए, और ये एक्सपेक्टेशंस भी है और मेरी विशेस भी हैं कि क्राउन तो घर लाना ही पड़ेगा। Definitely, because there is no substitute to hard work, and वो तो हम देख ही चुके हैं, सुन ही चुके हैं इस जर्नी के थ्रू। So we wish her a very good luck। So आप बताइए कि आपकी कैसी जर्नी रही है विदिशा के साथ, क्या कंट्रीब्यूशन रहा है? Because see, without team we are nothing। और आज उसने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म अचीव करा है, तो इतने ब्यूटीफुल मेंटर्स रहे हैं उसके, and you are one of that brilliant person। I would like you to share your journey and contribution। पहले तो MSTV को मेरा बहुत बहुत प्यार और नमस्कार, और बाकी सभी यहाँ पे आए हुए लोगों को बहुत बहुत नमस्कार और प्रणाम। It is a wonderful journey throughout. It's been almost 2.5 months that we are together, and I think Vidisha is a wonderful girl. It's a brilliant idea of actually getting a deaf and dumb competition done, and such brilliant people associated with it. All thanks to Sandeep Marwa sir and Deepa Malik and Devika Malik and Ritu Gangwani, and of course Sonia Dhingra and Sunaina Kashyap, who have been just amazing. Raghav Marwa, who has been so supportive with the entire production, and such a wonderful video he's created. My journey has been amazing because I have been kind of selected as a stylist, as well as I've been selected as the fashion director for Vidisha, and it's an opportunity for me to also go with her to South Africa this time. Wow. And I have literally groomed the girl, and I've seen her grow literally, from day one till day to day.
And she's turned out to be beautiful, no doubt about it. And I think I will not boast about my styling skills or whatever I am doing. But I think it's really looking nice, and I think everyone has liked it, yes. And I think the journey has been wonderful, and we wish that we win the crown and we come. Definitely, that's my biggest wish right now. Vidisha is going to represent India on such a huge platform, and I'm sure that she's going to make us proud. So how is your experience today and your expression? I am ecstatic. I'm just overwhelmed with everything today. You know, such a wonderful communion of people and everybody here. You know, it's a proud moment for Vidisha that she's standing tall with the head high and the crown still she has, and she's going to get a bigger crown now. And I pray to God for all her success. I pray to, I pray to everybody for their hard work, and thanks to everyone who has supported us throughout the journey. The mother has been an amazing support. The brother has been an amazing support. The uncle has been an amazing support. Everyone, I guess. And I think God has been really kind. So I think that's one of the most beautiful things. God works for beautiful souls. Thanks for talking to MSTV and keep inspiring the world. I did not know that a Miss World, Miss India Deaf, there was a competition like this. So Vidisha opened up a lot of avenues for me. I didn't realize that there was a field like this in which contribution from somebody who's a soft skills trainer point of view can also be utilized. A soft skills trainer is doing emotional intelligence, communication, target, goals, these kind of things. But for a differently abled person to be able to refine and change that and make it of use to them is something which Vidisha has taught me. The team was brilliant. She's a brilliant child, hardworking, loving, affectionate. And what I have focused on is that जब आप किसी country में जाते हो तो आप अकेले नहीं हो, वहाँ पे 35 countries और हैं. You have to have a certain knowledge about those countries. Knowledge is confidence. So मेरा contribution इसमें रहा है कि उसकी general knowledge, उसकी awareness about the country, cultures there. Because आप बहुत अच्छा गाउन पहन सकते हो, आप मेकअप कर सकते हो, लेकिन जब बात कोई करे आपको पता ही ना हो बात क्या करनी है, then it's of no use. So for me, I'm more of an inward person to be able to help her understand the nuances of what it takes to be a confident Miss World representative. Definitely, because what goes inside comes out, right? And knowledge, definitely ma'am has shared that thing, that knowledge breeds confidence. Absolutely. So I'm really sure that it's going to rock for us, for all Indians. What level of excitement and enthusiasm here it is. And yes, it is definitely required to achieve all your dreams. Guys, magic happens, but only to those who believe in its beauty. We wish Vidisha very good luck, and I'm sure that the girl is going to make India feel proud. That's all for today in today's talk. Aishra Katyal sign up for the day, but I'll be back with another amazing celebrity guest for you, another exciting event for you. Till then, you keep watching MSTV, Har Pal Aapke Saath.